हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जो हमने कल चैप्टर किया था वो था अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, कि जो विविधता पाई जाती है हमारे देश में, तो उसको हमने कल समझा था। तो वो होती क्या है कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने सारे जो हैं लोग पहरावा पहनते हैं, अलग प्रकार का उनका खान पीन है, अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। तो वो क्या है, ये विविधता है। और आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन, विविधता के साथ साथ ही पढ़ेंगे। तो आपको ये सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत इस इमेज से करते हैं। आपको यहाँ पर तरह तरह के जो हैं बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक दिव्यांग बच्चा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी हम बात करेंगे कि सबसे पहले इन लोगों को अपंग इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था, डिसेबल्ड वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। पर आजकल इन लोगों के लिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इस्तेमाल किया जाता है, कि ताकि उनको बुरा ना लगे, उनको एम्पैथाइज करने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर आपको एक गरीब बच्चा दिखाई दे रहा होगा और बाकी आपको नॉर्मल बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। एक ने बैसाखी पकड़ी हुई है। तो ये आपको तरह तरह के यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पूरे विश्व में लगभग 8 प्रकार के जो धर्म हैं वो पाए जाते हैं। और सभी धर्म, अगर आप ध्यान से देखें तो वो सभी धर्म भारत में भी पाए जाते हैं। और लगभग 1600 जो भाषाएं हैं वो भारत में बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। और यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा जो डांस फॉर्म्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये प्रेजुडाइज क्या होता है। प्रेजुडाइज वो होता है कि जब हम दूसरों को नेगेटिव रूप से, जब हम नकारात्मक रूप से जब हम दूसरे को जज करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि हम उनको निम्न कोटि का मानते हैं, हम सोचते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम पावरफुल हैं, हम अच्छे हैं, हम बेस्ट हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रेजुडाइस है। अगर हम सोच लें कि अच्छा मैं उससे अच्छा हूँ, अगर हम ऐसा सोचें कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है, ये बात चलो कोई बात नहीं, ये सोचना अच्छी बात है कि हाँ मैं अच्छा हूँ। पर ये सोचना कि मैं दूसरों से अच्छा हूँ, उन सभी से अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई है नहीं, तो ये क्या है, जब हम उनको जज करने लग जाएं कि अच्छा तू ये काम तो कर ही नहीं सकता, तो ये सभी क्या है, एक प्रेजुडाइस है। अगर आप कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप जो इंग्लिश है वो बेस्ट लैंग्वेज है, तो आप इससे क्या कर रहे हैं, ये कहकर क्या दर्शा रहे हैं कि जो अदर लैंग्वेजेस हैं, जो और भाषाएं हैं, वो आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। और आप दूसरे भाषाओं को नेगेटिवली जज कर रहे हैं, कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर जो इंग्लिश नहीं बोलता, जो और भाषा बोलता है, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये बात है प्रेजुडाइज की। अब हम बात करेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब ये स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स वो होता है जब भी हम कोई छवि बना लेते हैं किसी दूसरे पर्सन की जो अपने मन में, ये मेनली गर्ल्स एंड बॉयज़ में देखा जाता है, कि जब हम बॉयज़ एंड गर्ल्स को स्पेशल रोल्स दे दिए जाते हैं शुरू शुरू में, कि जो खाना बनाना है वो कोई स्पेसिफिक जेंडर ही बनाएगा, ये जो बाहर खेलने जाना है वो स्पेसिफिक जेंडर ही करेगा। स्मॉल बॉय या फिर कोई भी बच्चा छोटा रोने लग जाए तो उसे क्या कहते हैं कि नो बॉय डोंट्स क्राई। तो ये कहने का क्या मतलब है कि आप बच्चे को, बॉय जो मेल चाइल्ड है क्या उसे चोट नहीं लगती, उसे भी दर्द होता है। तो फिर ऐसा कहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्होंने लोगों ने बना दिया है समाज को ऐसा। स्ट्रीम के बारे में भी अगर देखें तो गर्ल्स को कहा जाता है कि आप ये स्ट्रीम रख लो, बॉयज़ को कहा जाता है नहीं नहीं ये लड़का है, ये नॉन मेडिकल रखेगा या मेडिकल रखेगा। गर्ल्स को कि लैंग्वेज रख लो, होम साइंस रख लो, मेनली पहले देखा जाता था, आजकल तो चल नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये बात देखने को ज़रूर मिलती है। तो ये सभी क्या है, ये जो पहले से ही अवधारणा बना ली गई है, इनके रोल डिसाइड कर लिए गए हैं समाज के द्वारा ही, क्योंकि वो पैदा तो सेम ही हुए हैं ना दोनों, कि सेम क्वालिटीज़ ही हैं उन सभी में। तो फिर भी उनको क्या किया जाता है, उनके जो रोल्स हैं वो डिसाइड कर लिए गए हैं समाज द्वारा। तो ये सभी क्या है, ये प्रेजुडाइस है, स्टीरियोटाइप है ये सभी। और यहाँ पर द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशन हेयर वर सीन एज डिसेबल्ड, दिस टर्म हैज़ बीन चेंज एंड नाउ द टर्म यूज इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहाँ पर आपको जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पहले इनको डिसेबल्ड कहा जाता था, अब इन टर्म को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में चेंज कर दिया गया है, अब इसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, अब इनको ये रख दिया गया है। यहाँ पर लिखा भी हुआ, यू लुक सो डिफरेंट, आई एम अ पर्सन आई फील शाय फ्रॉम स्टार्टिंग आइज आई वांट टू हाइड। तो ऐसे कुछ बातें लिखी हुई हैं। डिस्कस व्हाट दिस चिल्ड्रन आर सेइंग अबाउट स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग देम एंड व्हाई। जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज वॉबली टू। तो इस बच्चे ने क्या बात की है, ये व्हील चेयर पर ये बच्चा है, तो ये कह रहा है कि अगर मेरी लेग्स
लड़खड़ा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरा दिमाग है वो भी लड़खड़ा रहा होगा, कि माई माइंड इज़ वर्किंग स्मार्टली। ये इसका बच्चे का कहना है। तो इसने सही बात कही है कि लोग स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि अच्छा ये अगर वो काम नहीं कर सकता तो शायद अच्छा वो ऐसा ही होगा फिर, ठीक है। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही हुई है। और इन्होंने एक और बात कही है कि ये जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स वाले, ठीक है, ये जो बच्चे हैं दिव्यांग बच्चे हैं, क्या इनके लिए सेपरेट स्कूल होने चाहिए कि इनको एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। और अभी ये जो बॉयज़ एंड गर्ल्स को इनको एक इमेज में बांध दिया जाता है कि जो एक सोसाइटी होती है इनके लिए एक काम डिसाइड कर देती है कि आपने यही काम करना है। तो ये क्या है? ये एक स्टीरियोटाइप है। और और कौन सी बातें कही जाती हैं कि हाँ ये कोमल है, ये काम नहीं कर सकता, या फिर ये बच्चे ने, इस बॉय बच्चे ने रोना नहीं है ना। छोटे होते ही उसे जो टॉयज़ होते हैं, जो वेपन वाले टॉयज़ होते हैं, वो उसको ले आकर दे दिए जाते हैं। वही गर्ल्स को डॉल्स दे दी जाती हैं। तो ये सभी क्या दर्शा रहा है कि उनको पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि हाँ अभी तुमने खाना बनाना है, तुमने ये काम करना है। तो ये सारी बातें हैं अभी। तो व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, तो जब भी हम लोगों की एक इमेज तय कर देते हैं अपने दिमाग में ही कि अच्छा ये बात इसके लिए ही कही गई है, किसी जेंडर विशेष के बारे में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही हम कहेंगे, मीन्स भी अगर कोई बॉयज़ को भी अगर कहा जाए कि ये काम, अच्छा ये काम तो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ ये काम सिर्फ लड़कियां करेंगी। तो ये क्या है? एक स्टीरियोटाइप है। भले ही वो बॉय के बारे में बात हो रही हो, भले ही वो लड़कियों के बारे में बात हो रही हो, तो वो क्या है? स्टीरियोटाइप है। और हम देखेंगे इक्वालिटी, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी वो होती है कि जब हम फाइनेंशियली या फिर हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, ठीक है, वो क्या है? इनइक्वालिटी है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने समीर 1 एंड समीर 2 के बारे में पढ़ा था, ठीक है, समीर 1 एंड समीर 2 डाइवर्सिटी वाले लेसन में। तो उसमें हमने पढ़ा था कि डाइवर्स तो वो दोनों थे, दोनों अलग अलग भाषाएं जानते थे, अलग अलग धर्म से संबंधित थे। तो फिर भी उनमें इनइक्वालिटी क्यों थी? क्योंकि एक के पास मौका था, एक को मौका मिला हुआ था पढ़ने का, ठीक है, और दूसरे को क्या मिला था? मौका। दूसरा तो अखबार बेचता था, उसको नहीं मौका मिला था। तो वो क्या थी? इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब लोग उस प्रेजुडाइज पर काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उस प्रेजुडाइज को अपने एक्शंस में शो करना शुरू कर देते हैं। जब भी हम किसी भी पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश करें तो वो क्या है? वो क्या है? वो डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे कि अगर हम ये कहें किसी को कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये क्या है? इसका मतलब कि सिर्फ मैं ये काम मैं ही कर सकता हूँ, तो हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन है। और एक अगर आपको वहाँ पर कोई आपके नेबरहुड में दिखे कि एक हैंडपम्प लगा हुआ है और वहाँ सिर्फ ऊंची जात के लोग ही पानी भर रहे हैं और कुछ लोग हैं उनको पानी भरने नहीं दिया जा रहा, तो ये क्या है? ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन ही है। अनदर डिफरेंस बिटवीन टू, तो अभी हमने समीर की बात भी की थी, तो यहाँ भी लिखा भी हुआ है कि जो समीर 1 था वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका कैसा था, और जो समीर 2 था उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा था। जो समीर 1 था वो अमीर था, समीर 2 था वो गरीब था। पहले को एजुकेशन में मौका मिला पढ़ने का, दूसरे को नहीं मिला। तो ये सभी क्या है? ये सभी इनइक्वालिटी है। डिस्क्रिमिनेशन तो हो गया कि जो सम पर्सन वो कर रहा है, ठीक है, किसी के साथ, ये सभी डिस्क्रिमिनेशन है। और उनके साथ जो हो रहा था वो इनइक्वालिटी थी। अभी ना एक बात कही हुई है कि मुस्लिम धर्म में मेन देखा जाता है कि ये जो महिलाएं होती हैं वो पढ़ती नहीं है, ठीक है, जो लड़कियां होती हैं वो पढ़ती नहीं है। ऐसा स्टीरियोटाइप बना हुआ है लोगों में कि अच्छा ये जो मुस्लिम धर्म की जो लड़कियां हैं ये शिक्षा में इतना आगे नहीं जाती। तो जब स्टडी की गई, एक सर्वे किया गया, तो उसमें पता चला कि ये जो मुस्लिम धर्म की जो लड़कियां हैं उनको वो इसलिए नहीं पढ़ पाती क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता। वो गरीबी उनके घर में बहुत ज़्यादा है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपने बच्चों को पढ़ाना। तो अब आप सोच पा रहे होंगे कि ये स्टीरियोटाइप और रियलिटी में कितना फ़र्क है, कि वो स्टीरियोटाइप लोगों ने बना दिया है कि हम बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। जैसे चाइना की बात है, चाइना में हम कहेंगे कि वहाँ के लोग तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जब भी चाइनीज़ लोगों की बात आएगी तो हम कहेंगे कि अच्छा वो लोग तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर लोग लंबे भी मिलेंगे, 6 फुट के भी मिलेंगे। तो ये हमने स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि किसी भी पर्सन के बारे में कोई भी बात बना ले कि अच्छा ये बात ऐसी होगी। अब वहीं यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि जब भी उन मुस्लिम
लड़कियों को मौका मिलता है कि जब भी सरकार द्वारा कोई एफर्ट किया जाता है तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाती हैं। इसका एक एग्जांपल दिया है उन्होंने कि स्टेट ऑफ केरला में कि जो उनके स्कूल और जो घर की दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो जो पढ़ाने वाली जो वहाँ पर टीचर्स हैं वो 60% क्या हैं, वो महिलाएं हैं। तो जब भी वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पर जो बच्चों की जो अटेंडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो वहाँ की जो मुस्लिम पुअर गर्ल्स हैं वो भी वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाती हैं क्लास में, वो बहुत ही ज़्यादा उनकी अटेंडेंस फुल रहती है। तो ये सभी क्या दिखा रहा है कि वहाँ के उनको मौका मिलने पर वो पीछे नहीं हट रहे, वो पढ़ रहे हैं, है ना। और दूसरे शब्दों में कि जिन दूसरे राज्यों में इसके ऑपोजिट, जैसे केरला में तो उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, दूसरे राज्यों में जहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही वहाँ पर वो नहीं पढ़ने जा रहे, वहाँ पर वो नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। वहाँ पर मुस्लिम धर्म की या फिर और भी कबीले वाले लोग हैं, तो जो और भी लोअर कास्टेस के लोग हैं तो वो नहीं पढ़ पा रहे। तो ये क्या है, दिखा रहा है कि ये स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है। अभी सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको दोनों तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि एक पुअर है, ठीक है, एक गरीब भी है, और उनके जो कल्चर है उनको भी इज्जत नहीं दी जा रही इतनी ज़्यादा, जैसे कि ट्राइबल्स हैं और सम रिलीजियस ग्रुप हैं, ठीक है। इवन पार्टिकुलर रिलीजन उनका जो क्या किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है एक दूसरे के साथ। तो ये सभी हम पढ़ेंगे। और ग्रेट इंडियन जो भीमराव अंबेडकर थे उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था, उनका हम एक किस्सा पढ़ेंगे कि उनके साथ क्या हुआ था, इस किताब में लिखा हुआ है। और ये जो कास्ट सिस्टम होता है, ठीक है, कास्ट सिस्टम में मेनली क्या होता है कि जो कास्ट सिस्टम है इसमें मेनली दो भागों में बांटा हुआ है लोगों को। एक तो है अपर कास्ट के लोग, एक है लोअर कास्ट के लोग। तो जो हैं अपर कास्ट के लोग वो तो अपने आप को मानते हैं सुपीरियर, कि हम शक्तिशाली हैं, और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी कहते हैं कि ये तो अनटचेबल्स हैं, ये इनका हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। जैसे कि कोई लोअर कास्ट का कोई काम भी है, जैसे कि कोई बर्तन मांजना या फिर कोई और काम है, तो उस काम को भी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, है ना। तो ये सभी बात है। और जो ये सुपीरियर कास्ट वाले लोग हैं, ठीक है, ये समझते हैं कि बस हम ही हैं, ठीक है। इन्होंने वही बात बताई हुई है, एग्जाम्पल भी दी हुई है कि ये डॉक्टर भीमराव की यहाँ पर एक स्टोरी बताई हुई है। तो उससे पहले हम दलित वर्ड है उसका एक मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। जो दलित वर्ड आज बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है ब्रोकन, जिसको दबाया गया हो, जिसके पास सुविधाएं ना हो, ठीक है। आजकल के ज़माने में जिसके पास जो सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो सुविधाएं ना मिल पाई हो, उसे हम दलित कहते हैं। और ग्रुप्स वर फोर्स टू पिक गार्बेज, और जो ग्रुप्स होते हैं जो लोअर कास्ट के होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि आपने ये काम करना है, आपने ये जानवरों को उठाकर लेकर जाना है, इस जो कूड़ा करकट है उसे उठाना है। और उनके साथ और भी भेदभाव किया जाता है कि आप ऊंची कास्ट के लोगों के घर में नहीं आ सकते, जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं आप उनके घर में नहीं जा सकते, उनके गाँव में नहीं जा सकते, उनके बच्चों के साथ आपके बच्चे नहीं बैठ सकते। तो ये सभी क्या है, ये सभी भेदभाव ही तो है। द अपर कास्ट act in a way which did not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed। तो जो अपर कास्ट हैं उनको बहुत सारे राइट्स हैं, उनको बहुत सारे उच्च जो उनकी जाति है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सुप्रीमेसी दिखाते हैं कि हम हैं, और लोअर कास्ट को दबाते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी डिस्क्रिमिनेशन है। एक यहाँ पर बात बताई हुई है 1901 की कि भीमराव अंबेडकर 9 साल के थे, तो ये अपने पिताजी से मिलने गए थे कोरेगांव, जो कि महाराष्ट्र का एक गांव है। तो हम वही किस्सा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या हुआ था। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर गए, ये इनके साथ एक कज़न था इनका भीमराव अंबेडकर के साथ। तो ये दोनों गए, इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ये यहाँ पर स्टेशन पर वहाँ पर बैठ गए। तो काफ़ी टाइम से ये दोनों बैठे हुए थे। तो वहाँ पर स्टेशन मास्टर आया, उन्होंने पूछा कि हाँ भी तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। फिर उन्होंने बताया कि हम अपने ना पिता की वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो तुम कुछ अपने बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम जाति से महार हैं। तो उनको स्टेशन मास्टर को उस जाति के बारे में पता था कि उस टाइम में उस जाति को अनटचेबल लोअर कास्टेस माना जाता था। तो उससे पहले जब जब उनको नहीं पता था कि ये लोअर कास्ट के जो हैं भीमराव अंबेडकर हैं। अभी आप इसको भी ध्यान में रखें कि वो अभी उनकी सिर्फ 9 साल ही उम्र थी, ये उस टाइम की बात है। तो उस समय क्या हुआ कि जब उन्हें पता लगा कि अच्छा ये लोअर कास्ट के हैं, तो वो एकदम से पीछे हट गए, एकदम से पीछे हट गए। तो फिर बड़ा ही
हैरानी हुई कि अच्छा ये लोअर कास्ट के लोग हैं और मैं इनसे ऐसे बात कर रहा था। तो फिर बाद में ये हमें पता लग रहा है कि जब 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 उन्हें नहीं पता था तो उनका जो रवैया था उन बच्चों के प्रति बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे था, और बाद में थोड़ा सा वो एकदम अचंभित से हो गए और वो अपने कमरे में चले गए चुपचाप। फिर बाद में इन्होंने वेट किया, इन्होंने कहा कि चलो यार हम कोरेगांव है ना, इन ब्लॉक कार्ड से चले जाते हैं जो बैलगाड़ी है। पर उन्होंने जो वहाँ के ब्लॉक कार्ड्स थे वो भी मना कर रहे थे कि नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि तुम अनटचेबल्स हो, ठीक है, तुम लोअर कास्ट के हो कि तुम हमारी गाड़ी को गंदा कर दोगे। देख लो कितना ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। और आज इन्हीं पर्सन ने, इन्हीं ग्रेट फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन ने इतने सारे राइट्स हैं वो लोगों को दिलाए हुए हैं। तो उस टाइम पे ये डबल पैसे भी, जो जितनी चार्जेस लगते हैं ना इस ब्लॉक कार्ड्स के लिए, वो डबल चार्जेस देने के लिए भी तैयार थे। फिर भी वो जो कार्ट वाला था, वो जो ब्लॉक कार्ड्स वाला था, बैलगाड़ी वाला, वो नहीं तैयार था कि हम आपको लेकर जाएंगे। तो ये क्या था, बहुत ही बुरा डिस्क्रिमिनेशन था। तो जो ये भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 1891 में इनका जन्म हुआ था, और इन 1956 में इनकी डेथ हुई थी। इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लिखा था ये कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने दलित जो जाति थी, ठीक है, उनके लिए बहुत सारे काम किए थे, उनको एनकरेज किया था कि आप भी पढ़े लिखे है ना, अभी आप बहुत सारे आप कामयाबी ला सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था, और संविधान में बहुत सारे राइट्स भी दिलाए हुए हैं दलित्स के लिए, और सभी इंडियंस के लिए भी इन्होंने बहुत सारे राइट दिलाए हुए हैं। तो ये महार जाति से संबंध रखते थे। ये अपने जाति में सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने ये अपनी कॉलेज डिग्री थी, जो कॉलेज की जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट की थी। इन्होंने इंग्लैंड से ये लॉयर बनकर आए थे। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या विश्वास रखते थे कि हमें अपनी कास्ट के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो ये इनके विचार थे। अभी हम देखेंगे इन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कौन कौन सी बातें थी। तो सबसे पहले वो जैसे कि आर्टिकल 14 में दिया हुआ है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि सभी पर्सन कानून की निगाह में सभी सेम है, ठीक है। आपके ऐसा नहीं है कि किसी वन पर्सन को अगर वो अमीर है तो उसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, अगर उसने सेम क्राइम किया है, अगर उसने मर्डर किया है, भले वो गरीब हो भले वो अमीर हो, तो क्या है कि उनके साथ सेम व्यवहार किया जाएगा। तो ये क्या है, इक्वालिटी दे रहा है हमें। तो आर्टिकल जो 14 है उसमें क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 14 में दिया हुआ है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि सभी कानून की निगाह में सेम है। और आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 15 में दिया हुआ है कि वो जेंडर, कास्ट, सेक्स या फिर कोई भी रेस, रिलीजन, इन बेसिस पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता पब्लिक प्लेस पर। अगर पब्लिक प्लेस पर आपके साथ कोई इस तरह से भेदभाव करेगा, किस नाम से, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड जेंडर के हिसाब से, तो उनके खिलाफ क्या होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आर्टिकल 16 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 16 में दिया हुआ है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी कि आप सभी जितने भी सरकारी अफसर हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में आपको, गवर्नमेंट जॉब्स आप सभी के लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमीरों के लिए ही है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, आपको समान अवसर दिए जाएंगे। और आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है। और आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये बातें थी। स्ट्राइविंग ऑफ इक्वालिटी, कि ये जो लड़ाई थी, समानता के लिए लड़ाई थी, ये ऐसा नहीं है कि हम जो संघर्ष था वो सिर्फ जो लड़ाई लड़ी गई थी हमारे देश की, जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे भारत में, तो वो जो संघर्ष किया गया था, तो वैसा नहीं है कि सिर्फ संघर्ष हमने आज़ाद होने के लिए किया था, हमने समानता के लिए भी बहुत सारे संघर्ष किए थे। उस टाइम में आपको पता है कि भेदभाव भी काफ़ी किए जाते थे, फीमेल्स के साथ भी भेदभाव किए जाते थे, अनटचेबल्स के साथ भी भेदभाव किए जाते थे। तो उनको समान अधिकार दिलाने के लिए भी काफ़ी काम किए गए। एज पॉइंटेड आउट, जो बहुत सारी महिलाएं थी उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया था कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए, जैसे कि इन पुरुषों को राइट्स जितने मिल रहे हैं वो राइट्स हमें भी चाहिए। जो वहाँ के पीजेंट थे, किसान थे, उन्होंने भी अपने हक के लिए लड़ाई करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज वसूला जाता था, जो भी उनको लोन दिया जाता था। और जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो वहाँ के जो लीडर हुआ करते थे भारत के, उनको भी बहुत ही ज़्यादा चिंता थी कि ये जो राइट्स हैं ये सभी को इक्वल्स दिए जाएं, कोई भी इनके साथ भेदभाव ना किया जाए, पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाए अगर कोई भेदभाव करता है तो, ठीक है।
तो ये सारी बातें थी। और एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स, कि सबको समान अधिकार, सबको समान क्या दिया जाए, सबको कानून दिए जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम, की जो भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा उसको सज़ा दी जाएगी, जुर्म हो जाएगा वो। और इज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ, कि इसको कानून के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पर लोग फ्री हैं, चूज़ टू काइंड ऑफ वर्क, उनका जो दिल करे, आपका जो दिल करे, आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स में हैं वो सभी के लिए ओपन कर दी गई कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स को ले सकते हैं, पर आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अगर आप टेस्ट पास करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, कि इन्होंने एक जिम्मेदारी भी दे दी गवर्नमेंट को कि आपने ये जो असमानता है इसको भी ख़त्म करना है, ठीक है। इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़, कि आपने सभी के हकों को ध्यान में रखना है। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, उन्होंने और क्या क्या कहा कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, आप अपनी भाषा को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी त्यौहार बना सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी इक्वालिटी दी गई हैं कि आप इक्वल, हमें राइट्स दिए हैं सभी को। किस लिए दिए गए हैं कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। और इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि जो गवर्नमेंट है वो सभी धर्मों को एक तरह से ही ट्रीट करेगा, ये नहीं कि उन्होंने भेदभाव करना शुरू कर दिया कि एक धर्म अच्छा है दूसरा धर्म बुरा है, ऐसा भी नहीं करेंगे वो। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और जो हमारा जो प्रियम्बल है, ये सारी बातें तो प्रियम्बल में ही कही गई हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, कि आप कि कानून कि सबको जस्टिस मिलेगा, जो सबको न्याय है, आर्थिक रूप से, जो सोशल रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। जो लिबर्टी है, आज़ादी है, आपको लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, आप अपने विचारों को रख सकते हैं, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, कि आप किसी भी धर्म को किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं। और इक्वालिटी है, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि आपको समान अवसर दिए जाते हैं, कि आप किसी भी को जॉब को भी ले सकते हैं, ठीक है। और फ्रेटर्निटी अमंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, की भाईचारा बना रहे सभी में। और ये सभी बातें हमारे प्रियम्बल में लिखी गई हैं, ठीक है। और ये जो सभी बातें हैं, ठीक है, इनको बड़े ही अच्छे ढंग से क्या किया गया है, एनफोर्स किया गया है कि अगर आप इन सभी बातों को अगर आप नहीं मानते तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसमें आपको सज़ा भी दी जाएगी। तो ये सभी बातें हैं। तो ये जो हमें आज़ादी मिली है ये इतनी ईजिली नहीं मिली है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, लोगों को अपना लहू बहाना पड़ा है। तो इसलिए ये बात कही जाती है कि कोई भी चीज़ हमें ईजिली नहीं मिलती, हम ऑटोमेटिकली हमें इक्वालिटी नहीं मिल जाती, हमें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें ज़रूर पूछें, और आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।